हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस धीरज के उपाध्याय मेरे चैनल का नाम है। आप लोग 9th क्लास 10th क्लास 11th और 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास के सारे टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हमारे चैनल पे आज से शुरू हो रही है। और आज मैं 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ, त्रिकोणमिति। जैसा कि आप लोग अभी 9th क्लास में पढ़े होंगे, पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, तो उसमें त्रिकोणमिति का कहीं पर नामो निशान नहीं होगा। लेकिन 10th क्लास में एक चैप्टर मैथमेटिक्स में जुड़ जाता है जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ऐसे त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है जिसका एक कोण समकोण हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में प्रायः समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी अन्य दो कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो कोण बी है वह 90 डिग्री का है और बाकी कोण ए और कोण सी जो है वह क्या है, तो वह है न्यून कोण। और बाकी कोण बी जो है वह क्या है, तो वह समकोण है क्योंकि इसका मान कितना है, 90 डिग्री। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ऐसे त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है जिसका एक कोण समकोण हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमने देखा कि समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे और इस समकोण त्रिभुज के अध्ययन से हमें पता चलेगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में और त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बारे में। त्रिकोणमितीय तादात्म्य और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो परिभाषित भुजाएं, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो परिभाषित भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। मैंने जो अभी डिफिनीशन बताया इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा हो सकती है लेकिन वो परिभाषित होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज की किसी दो परिभाषित भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। प्रायः त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहली निष्पत्ति है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन थीटा, दूसरी है कॉस थीटा और तीसरी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है टैन थीटा। अब ये जो निष्पत्तियां हैं इन्हें मूल निष्पत्ति कहते हैं और इसके व्युत्क्रम भी निष्पत्तियां होती हैं। व्युत्क्रम का मतलब साइन थीटा का उल्टा निष्पत्ति। तो साइन थीटा का क्या होता है उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम निष्पत्ति क्या होती है, कॉसेक थीटा। इसके बाद कॉस थीटा का व्युत्क्रम निष्पत्ति क्या होती है, सेक थीटा। और टैन थीटा की क्या होती है, कॉट थीटा। तो ये जो है वो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी डिफाइन किया कि समकोण त्रिभुज की दो परिभाषित भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। तो साइन थीटा के लिए दो परिभाषित भुजाओं का अनुपात क्या है, तो अब आप ध्यान देंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स कि साइन थीटा का जो है वो होता है लंब और बटा में कर्ण। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लंब आ गया और यहाँ पर कर्ण आ गया, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कौन लंब है और कौन कर्ण है। तो अब आप इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं भुजाओं को डिफाइन कर देता हूँ और तब मैं यहाँ पर भुजाओं का अनुपात ज्ञात करूँगा। तो ये जो सीधी रेखा है और ये जो आधार के अनुदिश रेखा है, तो जो आधार के अनुदिश रेखा है इसे आधार कहते हैं, ठीक है। और ये जो उदग्र रेखा है इसको हम लोग लंब कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। इस समकोण त्रिभुज का गुण भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज का गुण ये है कि कर्ण के सामने का जो कोण होता है, कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो सदैव 90 डिग्री का होता है। अर्थात कभी भी अगर आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे और उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी तो उसे आपको समझना होगा कि वह कर्ण है और उसके सामने की जो कोण का मान होगा, सामने की जो दो भुजाओं के बीच जो कोण होगा
वो 90 डिग्री का होगा। और इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ वो एक समकोण त्रिभुज है। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जान चुके हैं कि कौन सी भुजा जो है वह लंब है। तो ये AB भुजा जो है, AB भुजा वह लंब है। इसके बाद BC जो भुजा है वह BC भुजा क्या है, तो आधार है। और फिर A और C जो भुजा है वह क्या है, तो AC भुजा जो है वह कर्ण है। अब इसके बाद हम फिर अपने पहले वाले टॉपिक पर आते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किसे कहते हैं। और मैं इसे फिर से डिफाइन कर देता हूं कि दो परिभाषित भुजाओं के अनुपात को जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होती है, आपके सामने है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इनके व्युत्क्रम निष्पत्तियां भी होती हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे पहले मूल निष्पत्तियों का अध्ययन करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, अर्थात लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। इसके बाद कॉस थीटा का करें तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण। और टैन थीटा का करें तो टैन थीटा की दो परिभाषित भुजाओं का अनुपात लंब बटा में आधार होता है। अब इस तरह से हमें ये पता चल गया कि साइन थीटा का मान साइन लंब बटा में कर्ण होता है, कॉस थीटा का मान आधार बटा में कर्ण होता है और टैन थीटा का मान लंब बटा में आधार होता है। अब बात करेंगे इनके व्युत्क्रम निष्पत्तियों की। तो व्युत्क्रम निष्पत्ति क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बोल रहे हैं, सेक थीटा बोल रहे हैं और कॉट थीटा बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले बोल रहे हैं व्युत्क्रम निष्पत्ति। किसकी व्युत्क्रम निष्पत्ति, तो साइन का, कॉस का और टैन का। तो यही जो भुजाओं का अनुपात है वह व्युत्क्रम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ये क्या है, आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा, इसका व्युत्क्रम निष्पत्ति सेक थीटा। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण और बटा में आधार। फिर आते हैं टैन थीटा पे। तो टैन थीटा का क्या होगा, लंब बटा आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ये हो गया आधार बटा में लंब। अब यहाँ पर एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे लंब कहते हैं, किसे आधार कहते हैं और किसे कर्ण कहते हैं। और साथ ही साथ आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अब इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के अध्ययन के पश्चात हम इसको याद करने का एक ट्रिक देखेंगे। तो याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जिसको बोला जाता है लाल बटा में कक्का। अब इस लाल बटा में कक्का से जो है हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, तो जो सबसे पहला है वो साइन का होगा, जो दूसरा है वह कॉस का होगा और जो तीसरा है वह टैन का होगा। कैसे, तो अगर मैं इसे साइन का मानूं तो हम इसे कह सकते हैं साइन थीटा बराबर L से लंब और K से कर्ण। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। इसी तरह से अब इसको यदि मैं कॉस का मानूं तो कॉस थीटा का देखा जाए तो A से आधार और K से कर्ण होगा, तो आधार बटा में कर्ण। इसी तरह अब यदि मैं इसे टैन थीटा का मानूं तो टैन थीटा का मैं कह सकता हूं L से लंब और A से आधार, अर्थात टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। और इसके बाद व्युत्क्रम निष्पत्ति के बारे में आपको पता ही है कि इन भुजाओं के अनुपात को व्युत्क्रम कर देते हैं। तो अगर साइन का कॉसेक होगा तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, कॉस का यदि सेक थीटा होगा तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। और इसी तरह से टैन का यदि हम कॉट थीटा लिखते हैं तो इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने आज सीखा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। और साथ ही साथ आपने सीखा कि किस तरह से समकोण त्रिभुज को पहचान सकते हैं। उसकी बड़ी भुजा के सामने का जो कोण का मान होता है वह 90 डिग्री होता है और हम समकोण त्रिभुज को पहचान सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में। इसी तरह के वीडियोस और कंसेप्ट क्लियर मेथड को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सरस्वती क्लासेस धीरज के उपाध्याय। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे हर एक वीडियो की अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।